अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। क्या चेक करें जी, खिजर यहाँ पर चारा लेकर खड़ा है और पीछे छोटा बेबी भी चारा लेके आया हुआ है और इधर दाऊद साहब ने पकड़ा हुआ है बाजरा। तो छोटे जंगल में पहुंच चुके हैं। डूडू को दोपहर के टाइम में डाल के गया था कुरकुरे, उसने कुरकुरे की हालत देखे कितनी ज़्यादा ख़राब कर दी है। आधे खाए और आधे खाए नहीं और जंप देखे कितनी स्पीड से मार रहा है। और डकी भाई वो सामने घूम रहा है। फाद भाई भी आ गया। फाद भाई मुबारक हो यार, तूने दुकान खोली अपनी मोबाइलों की माशाल्लाह। तो बाकी चीज़ें चेक करें माशाल्लाह सारी घूम रही हैं। तो इनको चारा वगैरह खिजर अभी यहाँ पर फेंक दे, खरगोश वगैरह सारे आप खा लेंगे। तो बच्चे सारे देख के कितने ज़्यादा आए हुए हैं। ये जो लड़का है ना, इसने मुझे 12 बजे से मेरा सर खाया हुआ है कि जल्दी जल्दी अपना छोटा जंगल खोल, हमने देखना है। मुझे पक्का यकीन है इसने क्यों देखना है। इसने इसलिए देखो, बात सुन, इसलिए देखना है ना तूने क्योंकि तूने डूडू को निकाल कर घुमाना है गलियों में, है ना। मुझे पक्का यकीन था ये इसीलिए कह रहा है। तो थोड़ी देर बाद डूडू को वह निकाल कर घुमाएगा और बाकी परिंदे हमारे यहाँ पर घूम रहे हैं। तो देखते हैं जल्दी जल्दी बाकी सूरत हाल। यहाँ पे चेक करें जी, टर्की बर्ड खा पी रहे हैं और बच्चे चेक करें किस तरह आराम सुकून से बैठे हैं। इनके बैठने की वजह ये है कि हमारी डक भी इनको मारने के लिए आती है, मुर्गा भी मारने के लिए आता है। डूडू बच्चे लेके गए हुए हैं। जल्दी जल्दी यार बार गली में देख डूडू लेके आए हैं या नहीं लेके आए। तो बाकी चीज़ें चेक करते हैं माशाल्लाह जी, हमारी डक वगैरह घूम रही हैं। तो पानी मैंने कबूतरों को रख दिया है। कुछ कबूतर ये घूम रहे हैं, एक हमारा कबूतर ऊपर है, बाकी कुछ बाहर निकल आए हैं। पानी मैंने रख दिया है कि पानी पी भी लें और नहा भी लें। जैसे ही नहाते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ कबूतर नहाते हुए किस तरह लगते हैं। मुर्गी हमारी चेक करें जी, अपने बच्चों को लेकर घूम रही है आराम सुकून से। तो इसकी सेफ्टी के लिए हमें यहाँ पर खड़ा भी होना पड़ता है, नहीं तो मोर इस साइड पर आ जाता है। और हमाद भाई चेक कर रहे हैं, कबूतर उड़ गया मेरे ख्याल से, वो पता नहीं कहाँ पर गया। ऊपर बैठा हुआ है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। और बाकी चीज़ें चेक करते हैं माशाल्लाह, हमारे कबूतर कुछ यहाँ पर घूम रहे हैं, कुछ अंदर है, कुछ ऊपर बैठे हुए हैं। एक बच्चा जो चेक करे मैंने वहाँ पर बैठा दिया कि आराम सुकून से चेक करता रहे। और बाकी हमारे खरगोश और परिंदे खा पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। आगे गर्मी थी ना तो सबके मुँह खुले हुए थे। जैसे मैंने पानी वगैरह छिड़काव किया ना, तो अब सारे रिलैक्स होकर बैठे हैं। हमारे भाई वो मुर्गियों को निकालना चाहिए बाहर या नहीं? कौन सी मुर्गी? वो जो यार बैठी हुई है उनको निकाल देते हैं 5 मिनट के लिए, ऊपर छोड़ देते हैं और 5 मिनट बाद फिर दोबारा इनको अंडों पर बैठा देंगे। मुर्गी को मैंने खुला छोड़ दिया इधर भी, और ये मुर्गी भी आराम सुकून से खुली है अब। तो ये यहाँ पर पानी वगैरह पी ले, कुछ खा पी ले, तो उसके बाद इनको दोबारा से इनके अंडों के पास छोड़ देंगे। एक यहाँ पर बैठी थी, एक यहाँ पर बैठी थी, अब आराम सुकून से सामने खा पी रही हैं। तो यार एक वाली जो फिंच है ना, ये 2 फिंचें हमारी तो हर रोज़ नज़र आती है कि ये सामने बैठी है ये वाली, तो एक इधर किधर ही होगी, एक सामने ये वाइट नज़र आ रही होगी आपको कुजी के सामने। ये 2 फिंचें जो है ना, ये मुझे डेली नज़र आती हैं, मगर एक फिंच जो है वो मुझे 5-6 दिन हो गए हैं बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। तो उस फिंच को चेक करते हैं अंदर जाकर कि वो फिंच कहाँ पर है। माशाल्लाह जी, हमारी फिंचेस ने दिए हैं 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार हमाद भाई, यार मुर्गियों को तो जल्दी जल्दी कर दे बंद, तो काफ़ी देर हो चुकी है, मुर्गियों को बंद कर दिया जाए। तो एक नीचे ही अपने अंडों के पास पहुंची हुई है कि किसी तरीके से मैं अंदर चली जाऊं, और दूसरी ये है तो हमाद भाई खुद ब खुद अंदर डाल देंगे मुर्गियों को। और हमारी डक चेक करें मेरी तरफ किस तरह देख रही है। डकी भाई कहाँ पे है? डकी भाई ये घूम रहा है आराम सुकून से। तो बाकी चीज़ें चेक करते हैं। हमारी डमों के बच्चे भी माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो ये पूरा येलो कलर का बच्चा है, को बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो हमारा डूडू देखे हमारी तरफ देख रहा है और बच्चे सारे चेक करें, ये गधा भी लेटा हुआ है और बाकी चीज़ें भी आराम सुकून से बैठी हैं। तो कबूतरों को यार हमाद भाई ऐसे तो खुद ही बंद कर देना। मुझे लग रहा है टर्की बर्ड की जो फीमेल है ना, ये बच्चे देने वाली है, करीब अंडे देने वाली है। तो इसलिए मैंने शॉप पर रख दिया वहाँ पर। जैसे मैं अंदर आया हूँ तो ये चेक करें हमारी फिंच बाहर निकल आई और ये उड़ रही है। तो बाकी चीज़ें माशाल्लाह आराम सुकून से बैठी हुई है। तो यार फिंच ये रहती कहाँ पर है मुझे ये नहीं समझ आई। तो मैं चेक करता हूँ हमारी किस किस कुजी में अंडे हैं। अंदर तो आया हूँ और फिंच भी मैंने देख लिया, मगर अब कंफर्म करना है कि ये अंडों पे बैठी है, ये इसके कोई बच्चे वगैरह है या नहीं है। माशाल्लाह जी फिंच के बच्चे मुझे तो नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह, आपको शायद ना आ रहे हों। तो आगे पत्ते वगैरह हैं तो बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो मुझे बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। हमाद भाई हमारी फिंच ने माशाल्लाह बच्चे दिए हुए हैं यार अंदर, तो मुझे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। मुझे तो इस तरह लग रहा है जैसे धुएं, शायद वीडियो में आपको भी नज़र आए। डक ने देख लिया, हमारी छोटे वाली डकी भाई ने जो है वो अंडे देख लिए और चेक करें अब अंडों की तरफ भाग रहे हैं। और ये वाली जो मुर्गी है ना हमाद भाई, इसको भी बड़ी वाली मुर्गियों के साथ जो है वो बंद कर दी आज। ठीक है, इस पिंजरे में अब किसी को नहीं बंद करना। बच्चे देख लिए तो इंशाल्लाह बच्चे इनकरीब आ जाएंगे। और फिंचेस का पानी यार चेंज कर दे और बाजरा चेंज कर दे, ताकि वो भी खाएं पिए, अपने बच्चों को फीडिंग दे सकें यार। और वो गधा लेटा माशाल्लाह जी हमारी मुर्गी चेक करें, माशाल्लाह हमारी मुर्गी
अपने बच्चों को बाजरा खिला रही है और पानी वगैरह पिला रही है, आराम सुकून से लगी हुई है। और डक्स को भी मैंने बाजरा रख दिया, डक्स हमारी खा पी रही हैं, बाकी चीज़ें सामने बंद कर दी, अब आराम सुकून से वहाँ पर रहें। और कबूतर वगैरह भी खुले हुए हैं क्योंकि 2 कबूतर ये नीचे ही बैठे हुए हैं और बाकी ऊपर बैठे हुए हैं। ये चेक करें, अब नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमने सारे परिंदे जो बंद जो कर दिए हैं, इस वजह से सारे कबूतर आ जाएंगे खुद ब खुद नीचे। और डवों को भी माशाल्लाह बाजरा और पानी रख दिया है, तो खरगोश अभी अंदर है, डर के मारे बाहर नहीं आ रहे। और डक्स चेक करें, लाइन बनाकर खा पी रही है, मौज मस्ती कर रही हैं। और डूडू चेक करें जी, मेरी तरफ आकर भागा भागा आ रहा है, मस्ती कर रहा है। और सारे बच्चे बैठे हैं आराम सुकून से। निशान भाई से हमने ले लिया है, क्या लिया तेरे से? कबूतर लिए हैं, इससे चेक करें जी माशाल्लाह कबूतर बैठे हैं सामने। तो हमाद भाई ने लिए हैं ये कबूतर, और दो चार कबूतर, 5 कबूतर हैं यार, यही है बस, ये और भी हैं, 2 गए हुए हैं कहीं, वो भी देने हैं इसको। तो माशाल्लाह जी ये पिंजरा भी दे रहा है हमाद को, पिंजरा भी दे रहा है माशाल्लाह जी। कबूतरों का पिंजरा भी बन गया है और कबूतर भी ले लिए हैं। इसको लेके चलते हैं छोटे जंगल में और वहाँ पर जाकर छोड़ते हैं जी। अंदर लेके आ रहे हैं यार, यहाँ से पिंजरा फंस जाएगा। चल ले आ हमारे पास, ले आ गया, जल्दी जल्दी इसे ले आ और इसको डालते हैं अंदर, ऊपर ही रख दे, ऊपर ही। हमाद भाई जल्दी यार वो पिंजरा खोल सामने वाला, मैं तुझे कबूतर बताता हूँ, सारे निकाल कर ना इसके अंदर छोड़। तो कबूतर चेक करते हैं जी, यहाँ पर फिलहाल 6 कबूतर हैं। तो ये यार ब्लैक सा कबूतर जो है ना, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं सही लग रहा। तो ये वाला जो है ये फजूल लग रहा है मुझे कबूतर, बाकी फिर भी कलर ठीक है। ये आसमानी वाली कबूतरी जो है ना, ये हमारी अपनी कबूतरी है जो पहले होती थी, तो ये वही है मेरे ख्याल से, हाँ वही है। तो बाकी जो कबूतर हैं वो छोड़ दे अंदर, जिनके जोड़े नहीं लगे हुए। तो ये कबूतर वगैरह हमने यहाँ पर छोड़ दिया अब आराम सुकून से। तो मैं सुबह आपको दिखाऊंगा, अब रिलैक्स होकर शाम हो चुकी है तो अंधेरा होने वाला है, तो सही तरह वीडियो में अभी आएगा नहीं। तो बाकी जो हमाद भाई तो सुबह आएगा ना, तो कबूतरों को नहीं खोलना फिलहाल, 2-3 दिन अभी नहीं खोलना इनको, और ना ही पिंजरे से बाहर निकाल कर तूने इतना कहना है कि बाजरा खिलाने के लिए इनको खोलना है, बिल्कुल भी नहीं खोलना। 2-3 दिन वेट कर, उसके बाद फिर मैं तुझे खुद ही कहूँगा, तो तू आराम से खोल लेना, ठीक है? समझ लग गया मेरी बात की? ओके हो गया, ठीक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कबूतर मैं आपको सुबह रिलैक्स होकर सब कुछ दिखाऊंगा। और ये पिंजरा भी जो है वो हमाद भाई ने ले लिया है इस भाई से, और कबूतर भी इससे ले लिए हैं। हमारे कबूतर आपको कैसे लगे हैं? बल्कि अभी तो आपको मज़ा नहीं आया होगा देखने का, तो सुबह आपको मज़ा आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी पिंजरा भी ले लिया और कबूतर भी ले लिए हैं। तो जो कबूतर इस साइड पर रहते थे ना यार, जो मिक्स थे, तो वो निकाल कर अभी यहाँ पर रखा करेंगे, उड़ने वाले यहाँ पर, बच्चे वाले उस पिंजरे के अंदर। तो फिलहाल जो है वो हमारे कबूतर अब रिलैक्स हैं। आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।